नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। एक बार फिर राजस्थान पुलिस की अहम कार्रवाई, एक बड़ी कार्रवाई, और वाकई अगर वो कार्रवाई वक्त पर नहीं होती तो पता नहीं फिर सूबे की राजधानी जयपुर की तस्वीर कैसी होती। आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे राजस्थान पुलिस की एक उस कार्रवाई के बारे में जिसे वक्त पर पुलिस ने अंजाम दिया, क्योंकि थोड़ी सी भी लेट लतीफी होती तो शायद कहानी कुछ और ही होती। दरअसल इस बार पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा है उन लोगों की प्लानिंग थी कि जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट किए जाएं। पूरी तरह से प्लानिंग थी, लेकिन इससे पहले ही निंबाहेड़ा में जयपुर और चित्तौड़गढ़ पुलिस टीम ने बुधवार को रतलाम यानी एमपी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जब इन लोगों की जांच की गई, इनकी कार की जांच की गई, तो कार से बम बनाने का तमाम सामान, टाइमर और 12 किलो के करीब आरडीएक्स बरामद किया गया। अब पकड़े गए आरोपियों के नाम क्या है वो भी आपको बताते हैं। जुबेर, अल्तमास और सैफुल, ये 3 वो लोग हैं जिन्हें राजस्थान पुलिस की सक्रियता से पकड़ लिया गया। अब जब इन लोगों से पूछताछ हुई तो पूछताछ में सामने आया कि ये लोग सूफा संगठन से जुड़े हैं और उनके सरगना के कहने पर जयपुर जाने वाले थे, यानी जयपुर पहुंचने वाले थे। सूफा संगठन क्या है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि तीनों आरोपी जयपुर में 3 जगह बम ब्लास्ट करने के लिए निंबाहेड़ा में बम बनाकर दूसरी गैंग को देने वाले थे। यानी इस पूरी कहानी के किरदार अभी और भी लोग हो सकते हैं, और जाहिर सी बात है कि जब पुलिस की गहन पूछताछ होगी तो उनका भी खुलासा होगा। लेकिन ये अपनी नापाक मंसूबों को अंजाम देते इसी बीच पुलिस ने इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया, और इसके बाद उदयपुर और जयपुर एटीएस टीम भी कल देर शाम निंबाहेड़ा पहुंच गई। पुलिस और एटीएस को शक है, डाउट है कि तीनों आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। बहरहाल तमाम चीजें होंगी, तमाम अपडेट यहां पर आएगा। आपको बताएं कि कल यानी बुधवार को दरअसल नाकाबंदी के दौरान निंबाहेड़ा पुलिस ने एक कार को रुकवाया और कार में जो 3 संदिग्ध लोग थे उन्हें पकड़ा, उनकी तलाशी ली, और उनकी तलाशी में टाइमर सहित बम बनाने की सामग्री और आरडीएक्स बरामद किया गया। अलग अलग टीमों ने अपनी जांच शुरू की और तीनों आरोपियों के पास जिस कार को बरामद किया गया वो भी मध्य प्रदेश नंबर की कार थी। बहरहाल पुलिस की पूछताछ, शुरुआती पूछताछ लगातार जारी है और सभी सीनियर ऑफिसर्स इस पूरे मसले पर भी नजर रखे हुए हैं। अब तक जो चीज सामने आई उसमें कहा जा रहा है कि तीनों आरोपी रतलाम के सूफा संगठन से जुड़े हैं, और शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि ये जो विस्फोटक है ये जयपुर की तरफ से लाया गया था। यानी एमपीएटीएस की टीम भी तीनों से अब पूछताछ कर रही है, और तीनों आरोपियों के अलावा इनके मदद के रूप में जो काम कर रहे 5 दूसरे संदिग्ध हैं उन्हें भी डिटेन कर लिया गया है, जो इस पूरी कड़ी में पूरी अपने नापाक मंसूबों को अमली जामा पहनाने की तैयारी में थे या कोशिश में थे। और जिन 5 लोगों को डिटेन किया गया है इनमें 3 टोंक के, चित्तौड़गढ़ के और 2 को रतलाम से डिटेन किया गया है, यानी वहां से इन्हें हिरासत में लिया गया है। जाहिर सी बात है कि इन्हें जयपुर लाया जा रहा है और जयपुर में इनसे पूछताछ होगी। अब ये सूफा क्या है इसके बारे में भी आपको बताएं। दरअसल एक आतंकियों की जो स्लीपर सेल है वो सूफा है, और सूफा कट्टरपंथी सोच के कुछ युवकों का एक संगठन है। यह संगठन समाज में कट्टरपंथी सोच और तौर तरीकों का हिमायती माना जाता है। यह आतंकियों के स्लीपर सेल की तरह काम करता है, और ग्रुप समाज में रहन सहन के तौर तरीके अपने हिसाब से चलाने के लिए अक्सर विवादों में रहा है। मुस्लिम समाज के शादी विवाह तथा अन्य कार्यक्रम रीति रिवाजों को सूफा ने हिंदू रीति रिवाज बनाकर विरोध किया था, और इस संगठन ने रतलाम में 2 बड़े हत्याकांड को भी अंजाम दिया है। ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं, और जिस हिसाब से
जिस हिसाब से इन लोगों की गतिविधियां हैं, जाहिर सी बात है कि संदिग्ध है। और देशद्रोह के मामले में कुख्यात सूफा संगठन साल 2012-13 में मध्य प्रदेश के रतलाम में एक्टिव हुआ था। अब यह रतलाम में दोबारा एक्टिव हो चुका है। जिन 3 लोगों को पकड़ा गया, इन तीनों लोगों से अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं और खबर यह है कि ये तीनों आरोपी जो थे, जिन्हें कार से पकड़ा गया, जिनके पास बम बनाने की सामग्री पकड़ी गई, बरामद की गई, वो रतलाम से भागकर नीबाहेड़ा के पास रानी खेड़ा में अपना ठिकाना बनाए हुए थे। आपको बता चुके हैं कि सूफा कट्टरपंथी सोच के करीब 40-45 युवकों का एक इस्लामिक संगठन है और यह संगठन समाज में कट्टरपंथी सोच और तौर तरीकों का हिमायती है। अब कहानी केवल इतनी सी। आपको एक चीज और बता देते हैं कि साल 2014 में बजरंग दल नेता कपिल राठौड़ की हत्या में भी सूफा के सदस्य गिरफ्तार हुए थे। रतलाम के तरुण और कपिल हत्याकांड में भी कहा जा रहा है कि सूफा संगठन के लोग शामिल रहे हैं। दरअसल सितंबर 2014 में कांग्रेस नेता यास्मीन शेरानी पर आरोपियों ने गोली चलाई थी और इसके बाद कट्टरपंथियों ने उत्पात मचाया और शहर को कर्फ्यू में झोंक दिया था। कट्टरपंथियों ने महू रोड बस स्टैंड पर बजरंग दल नेता कपिल राठौड़ और उनकी होटल पर काम करने वाले पुखराज की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तरुण हत्याकांड क्या है वो भी जान लीजिए। 21 सितंबर साल 2017 की रात कॉलेज रोड पर लंबी गली निवासी तरुण सांखला की एक्टिवा सवार 2 युवकों ने रंजिश में हत्या कर दी। अब पुलिस ने गोली मारने के आरोप में चिंगीपुरा निवासी, जो चिंगीपुरा का रहने वाला है, अयाज और सलमान उर्फ पप्पन, इनको 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और पूछताछ में पता चला कि ये लोग सूफा के लोग हैं और इन्होंने हत्या का षड्यंत्र और आरोपियों की मदद भी की थी। कुल मिलाकर कहानी ये कि अब राजस्थान पुलिस लगातार इन सभी आरोपियों से, इन संदिग्धों से गहन पूछताछ में जुटी है और हो सकता है कि जब इनसे गहन पूछताछ हो तो आने वाले वक्त में आखिर किसके निर्देश पे, किसकी गाइडेंस में और क्यों इस तरह की घटना को ये लोग अंजाम देने वाले थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि वक्त पर राजस्थान पुलिस तैयार थी। पुलिस को जो इनपुट मिले थे उसके आधार पर और इन्हें पकड़ लिया गया और एक बड़ी घटना होने से टल गई।